बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम बैक टू उमर फारूक स्टडी एंड जनरल इंफॉर्मेटिव लेक्चर चैनल। जी, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, ज़राअत पर ही डिपेंड करती है। तो अगर ज़राअत को बचाया जाए, इसको महफूज किया जाए, इसको हमारी रोज़मर्रा की क्रॉप्स को पैथोजन से, डिजीज़ के अटैक से बचाया जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी के ज़रिए ही हम मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ इस पे अटैक करती हैं हमारी प्लांट्स के ऊपर, हमारी क्रॉप्स के ऊपर, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनके लिए कैसे कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो इस फील्ड को हम स्टडी करके हम बहुत सारे नॉलेज इसके लिए गेन कर सकते हैं, इसके लिए नॉलेज को गेन कर सकते हैं कि हम अपनी क्रॉप्स को कैसे बचाएं ये इस डिजीज़ से। तो इसी के बारे में हम अपना लेक्चर को शुरू करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या चीज़। तो ये बॉटनी की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ द बॉटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी ये बॉटनी की ब्रांच है जिसमें हम ये जो डिजीजेस होती हैं उनकी नेचर, उनकी डेवलपमेंट और उसके कंट्रोल के बारे में जानते हैं कि कैसे हम उसकी नेचर किस तरह डिजीज की है, वो डेवलप किस तरह हो रही है और हम उसको बचा कैसे सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज प्लांट पैथोलॉजी। तो देखते हैं कि पैथोलॉजिस्ट क्या होता है। तो पैथोलॉजिस्ट वो होता है द मैन हु इज स्पेशल इन द स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज नोन एज पैथोलॉजिस्ट। इसको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐसा आदमी जो कि प्लांट पैथोलॉजी के स्टडी में माहिर हो, उसमें स्पेशल हो, तो इसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम ये इसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं जो कि प्लांट पैथोलॉजी में यूज होती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पैथोजन क्या है। Any organism that cause the disease in host or in plant is known as pathogen. Any organism ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को कॉज करता है उसको पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजेनेसिस क्या है। The process or chain of development of a disease on a plant is known as pathogenesis। यानी ये जो बीमारी काज करने का प्रोसेस होता है, जो मरला होता है, ये जो चेन होती है, इसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद कहते हैं पैथोजेनेसिटी क्या है। The efficiency of a pathogen to cause the disease। एफिशिएंसी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज द डिजीज, यानी किसी भी पैथोजन की जो उसकी काबिलियत होती है, जो एहलियत होती है टू कॉज द डिजीज, डिजीज को कॉज करने में, उसको पैथोजेनेसिटी कहते हैं। सबसे पहले है पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनेसिस जो उसमें डिजीज करने का प्रोसेस होता है। इसके बाद पैथोजेनेसिटी जो उसमें एफिशिएंसी होती है कि वो कितनी डिजीज कॉज करता है।
इसके बाद ये टर्म आती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में ये होता है कि एक्सेस सेंसिटिव प्लांट होता है, ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं एक्सेस सेंसिटिव होते हैं टू द पैथोजन, यानी अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो उसके लिए वो सेंसिटिव हो जाते हैं। जब सेंसिटिव होते हैं तो क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको किल कर देते हैं एंड ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी ये जो पैथोजेनेसिस का पैथोजन काज करने का प्रोसेस होता है उसको वो स्टॉप कर देते हैं। तो ये इसके बाद ये जो होता है नेक्स्ट टर्म होती है जिसपे ये अटैक करता है वो होता है होस्ट। होस्ट क्या है हमारे पास, एनी ऑर्गेनिज्म, यानी एनी ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हो सकता है ऑन विच द पैथोजन अटैक, यानी जिस पे पैथोजन अटैक करता है जिसके अंदर रहता है वो होस्ट कहलाता है। तो इसमें हम इधर ये प्लांट पैथोलॉजी में होस्ट की जो टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है इसमें इम्यून होस्ट, दूसरा होता है रेजिस्टेंट होस्ट और होता है एक्सिस्टेबल होस्ट। ये जो इम्यून होस्ट होता है ये होस्ट होता है द होस्ट इन विच जिसमें डिजीज कैन नॉट अटैक इवन इन द ऑप्टिमम कंडीशन, द होस्ट विच हैव द कैपेबिलिटी टू हाइडन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी ये जो डिजीज के डेवलपमेंट को होते हैं हाइड कर देता है, उसमें डिजीज की ये जो सिम्टम्स होती हैं अपीयर नहीं होती। इन अदर वर्ड्स ये जो डिजीज होती हैं उसमें वो ये प्लांट्स को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती और उसमें डेवलप यानी बाहर अपीयर भी नहीं होती। इस पर जो एक्सेप्टेबल होस्ट होता है इसमें जो पैथोजन होता है वो इसमें डिजीज काज कर देता है। इस पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट, कि प्लांट में डिजीज कैसे डेवलप होती है, ये प्लांट्स में डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है, ये अपने स्टेज को कैसे कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले इसमें होता है इनोकुलेशन, दूसरा होता है पेनिट्रेशन, इसके बाद होता है इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन, डिसिमिनेशन, सेकंड वन इज सर्वाइवल। तो देखते हैं वन बाय वन के इनोकुलेशन क्या है, ये किस तरह अपने स्टेज को कंप्लीट करता है, किस तरह अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले है इनोकुलेशन। कोई भी डिजीज, सबसे मैं आपको जनरल इसका कंसेप्ट देता चलूं कि इनोकुलेशन में ये होगा, कोई भी हमारे पास ये जो प्लांट्स हो या प्लांट्स के ऊपर जब कोई भी ये पैथोजन आता है, कोई भी हम इंसेक्ट की एग्जांपल ले लें, इंसेक्ट्स वगैरह जब उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर बैठेगा तो दैट विल बी इनोकुलेशन, ये उसमें इनोकुलेशन होगी। जब वो उसमें अपने जो भी होगी, जो उसमें जो पैथोजेंस होगा या उसमें जो जो जहर पॉइजन होगी या जो डिजीज काज करने वाली जहर जो कोई भी चीज होगी, जब वो उसमें पेनिट्रेट कर देगा, उसमें डाल देगा तो दैट इज पेनिट्रेशन, ये उसमें पेनिट्रेशन होगी। अब वो जो उसने कोई ना कोई चीज डाली है जिससे वो डिजीज काज होनी है तो वो इसमें जब जाएगी और प्लांट्स के अंदर वो इन्फेक्शन काज करेगी, दैट इज इन्फेक्शन। जब उस इन्फेक्शन उसमें हो गया, उसमें यानी अगर कोई भी यानी फ्रूट फ्लाई या जो भी उसमें फ्रूट फ्लाई ये प्लांट्स के ऊपर बैठी, इसने उसके प्लांट्स के ऊपर बैठी, उसके बैठना ये इनोकुलेशन, उसमें ये जो अपने कोई जहर वगैरह को दाखिल करना ये पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद नेक्स्ट जब वो पेनिट्रेशन हो जाएगी, उसमें कोई भी मादा उसमें चला जाएगा, दैट विल कॉज द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कॉज करेगी। जब इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा तो वो अपनी नस्ल बढ़ाएगा, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद जब उसने रिप्रोडक्शन कर ली तो अब उसने नेक्स्ट और प्लांट्स के ऊपर जाना है, क्योंकि उधर उसकी रिप्रोडक्शन उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसने नेक्स्ट इस प्लांट्स के ऊपर जाना है। जब उसने नेक्स्ट इसके बाद प्लांट्स पर जाएगी तो नेक्स्ट वो क्या करेगी, जब जाने से पहले डिसिमिलेशन करेगी, वो अपने आप को यानी उस प्लांट्स के बाहर निकले जाएगी, उससे यहाँ रिलीज होगी।
दैट विल बी डिसिमिलेशन। डिसिमिलेशन के बाद वो सर्वाइव करेगी माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करती हुई किसी और जो होती है प्लांट्स के ऊपर अटैक करेगी। तो इनोकुलेशन को देखते हैं कि इनोकुलेशन क्या है। द अराइवल ऑफ अ पैथोजन ऑन द होस्ट इज कॉल्ड द इनोकुलेशन। यानी किसी भी पैथोजन, ये जो हमारे पास होस्ट होगा, उसके बाद जब पैथोजन आ जाएगा तो दैट विल बी दैट इज कॉल्ड एज इनोकुलेशन। इसमें होता है टर्म होती इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? द पैथोजन लैंड ऑन अ होल पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज इनोकुलम। यानी कोई भी पैथोजन आ गया, उसने ये जो हमारे पास ये हमारे पास प्लांट्स होते हैं होस्ट के ऊपर होल सरफेस पर या किसी भी प्लांट के ऊपर जब उसने बैठ गया, लैंड कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड इनोकुलम। अब इनोकुलम की जो होती है टू टाइप्स होती हैं। एक इनोकुलम की टू टाइप्स होती हैं, प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। ये जो प्राइमरी इनोकुलम होता है ये फिलहाल शो नहीं होता, यानी डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है। डॉर्मेंट कंडीशन के बाद जब ये सेकेंडरी इनोकुलम को अपने प्रोड्यूस कर देता है, जब ये इन्फेक्शन इसके ऊपर अपेयर होता है, तो ये प्राइमरी इनोकुलम होगा, ये डॉर्मेंट कंडीशन में परसिस्ट करेगा। इसके बाद इट विल कॉज द प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद है सेकेंडरी इनोकुलम। जो सेकेंडरी इनोकुलम है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन। ये जो प्राइमरी इनोकुलम है, यानी ये इसके प्लांट्स के ऊपर ये बैठेगा, इसके ऊपर इंटर होगा। जब इंटर होगा उस वक्त इसकी सिम्टम्स वगैरह जाहिर नहीं होगी कि आया कि ये जो प्लांट्स को डिजीज इसने अटैक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। जब इसके ऊपर यानी बोला है कि डॉर्मेंट कंडीशन में होगा, इसकी कंडीशन यानी जाहिर नहीं होगी, छुट्टी तौर पर ये प्लांट के ऊपर अटैक करेगा। जब उसमें ये प्राइमरी इन्फेक्शन काज करेगा, ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है नेक्स्ट ये फिर सेकेंडरी इनोकुलम की तरफ प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट सेकेंडरी इनोकुलम की तरफ आगे ये आगे जनरेट होगा, आगे ये ट्रांसफर होगा। जब ये सेकेंडरी इनोकुलम होगा तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को काज करेगा। इसके बाद ये प्लांट्स के ऊपर डिजीज की सिम्टम वगैरह ये अपेयर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या है? द इन्वेजन ऑफ द होस्ट बाय द पैथोजन। यानी ये जो प्लांट्स के ऊपर जो अब ये जो होते हैं, ये जो पैथोजन होगा उसमें पूरा के पूरा इंटर हो जाएगा, दैट विल बी पेनिट्रेशन। अब ये पेनिट्रेशन कितने तरीकों से होती है? ये जो पेनिट्रेशन इस होती है इज डन बाय 3 मेथड्स। इसमें कौन से 3 मेथड्स होते हैं? सबसे पहला है डायरेक्ट एंट्रेंस, बाय नेचुरल, ये जो पेनिट्रेशन होती है प्लांट्स में, यानी डिजीज की जो पेनिट्रेशन होती है ये 3 मेथड से होती है। एक तो होती है भाई डायरेक्ट एंट्रेंस, यानी कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि डायरेक्ट उसमें एंट्रेंस कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि यानी प्लांट्स में कुछ नेचुरल ओपनिंग होती हैं, कुदरती तौर पर उसमें ओपनिंग जो होल्स होते हैं उसके जरिए एंटर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वॉन्ड के जरिए उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो डायरेक्ट एंट्रेंस को देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जब कंडीशन फेवरेबल हो तो ये एंट्रेंस डायरेक्ट इसमें एंटर हो जाती हैं। ये जो लीव्स की सरफेस के ऊपर या स्टेम की सरफेस के ऊपर इस तरह ये इसके ऊपर डायरेक्ट इसमें एंटर हो जाती हैं। नेक्स्ट है भाई नेचुरल होल्स। इसमें ये प्लांट्स में यू नो जानते हैं कि 3 टाइप्स के नेचुरल होल्स पाए जाते हैं। एक तो होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के बाद लेंटिसेल्स और हेडाथोड्स। हेडाथोड्स क्या होते हैं? ये लीव्स की मार्जिन्स पर प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेशन को काज करते हैं। इसके बाद ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, ये जो स्टेम पर होल होते हैं छोटे छोटे, इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। और स्टोमेटा यू नो गैसेस एक्सचेंज में काम करते हैं। तो ये जो नेचुरल होते हैं उनके जरिए भी ये पैथोजन एंटर हो जाते हैं। थर्ड वन इज वॉन्ड। ये जो बाजुकात हम ये इस पे अपनी क्रॉप्स के अपने बागात में काम करते हुए अपने ये जो टूल्स होते हैं उनके जरिए काम करते हुए इनको वॉन्ड्स आ जाते हैं। जब ये वॉन्ड्स आ जाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये जो पैथोजन उसमें इंटर होते हैं वो वॉन्ड क्या है, वॉन्ड के जरिए उसमें बहुत इजीली ये इंटर हो जाते हैं। इसके बाद पेनिट्रेशन के बाद इसमें इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद ये रिप्रोडक्शन।
जब ये इसमें एंटर हो गया, ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ग्रोथ को इंक्रीज करने के साथ साथ ये मल्टीप्लाई करेगा। अब ये जो पैथोजन होता है मल्टीप्लाई करता है सेक्सुअलिटी, एसेक्सुअलिटी, इसमें डिफरेंट किस्म की ये पैथोजन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह ये रिप्रोड्यूस करता है या अपनी किस तरह मल्टीप्लाई करता है। जो जैसे कि एक फंजाई है वो स्पोर्स के जरिए मल्टीप्लाई करता है, वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, स्पोर लेटर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद वेक्सेस है, वेक्सेस रेप्लिकेट्स सेल्स को रेप्लिकेट करता है, और नेमाटोड्स है वो एग्स के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद जब इसकी रिप्रोडक्शन होगी, नेक्स्ट है इसकी डिसिमिलेशन। तो ये डिसिमिलेशन किस तरीके से होती है, यानी जब ये प्लांट्स ने जब या किसी भी फ्रूट में ये जो पैथोजन है उसने अपना लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, तो अब उस फ्रूट या प्लांट से उसने नेक्स्ट अपने प्लांट्स या फ्रूट पे ट्रांसफर होना है। तो इसकी डिसिमिलेशन किस तरह होगी, जब उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसने अपनी नस्ल बढ़ा ली, उसने रिप्रोडक्शन कर ली, मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिसिमिलेशन का होता है, यानी उसने किस तरह डिस्पर्स होना है, रिलीज किस तरह होना है, नेक्स्ट ये प्लांट पर किस तरह अटैक करना है। तो सबसे पहली जो है नेचुरल चीज हो गई वो है विंड। विंड के जरिए जब यानी उसके ऊपर यानी उसके सपोर्ट्स हो गए या किसी भी तरीके से जो अगर समार उसका क्योंकि पैथोजन का सही होता है, तो विंड के जरिए एक जगह से दूसरी प्लांट पर वो ट्रांसफर हो सकता है। एयर ये जो एयर होती है ये अगर तेज रफ्तार में हो तो ये विंड कहलाती है। तो ये एयर और विंड के जरिए इसका ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है। तो रेन वाटर, अगर रेन का पानी का वाटर यानी रेन का जो पानी का बारिश का पानी है उसके जरिए से ये किसी फ्रूट या ऊपर वाले जो ट्री की तरह की अगर ये जो प्लांट है उसके ऊपर है, उधर से ये नीचे है, नीचे से ये मूव करके किसी और प्लांट पे अटैक कर सकता है। इसके बाद ये टूल्स, अगर हमने एक टूल एक प्लांट के ऊपर एक किसी अपनी क्रॉप्स के ऊपर यूज किया तो इसके बाद नेक्स्ट हमने किसी और क्रॉप के ऊपर यूज किया या नेक्स्ट प्लांट में यूज किया तो उस टूल के साथ ये अटैच हो जाते हैं और नेक्स्ट अपनी क्या हमारी फील्ड में चले जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन क्योंकि जो फार्मर होते हैं उसमें काम करता है, उसके क्लोथ्स के साथ उसके हैंड्स के साथ ये चपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब वो नेक्स्ट और अपनी नेक्स्ट फील्ड की तरफ जाता है उसमें जब वो काम करता है तो वही उसके हैंड से क्लोथ से वहां से हट कर और क्रॉप के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सीड की बात करते हैं, तो सीड के ऊपर जब हमारे ये सीड्स के किसी भी प्लांट की हमारी फसल के ऊपर अगर किसी ने पैथोजन ने अटैक किया हुआ है तो उसकी सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब वो सीड हमने नेक्स्ट ईयर ग्रो करते हैं तो नेक्स्ट क्रॉप्स में हम लगाते हैं तो वो सीड के जरिए दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा, इसके बाद प्लांट डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट पढ़ी। इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपको आंसर टाइम पर मिलेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।